हे वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चले गए थे शिप्रा मॉल। हमारा वैसे मैंने पूरा दिन प्लान करा हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं, पर भाई थोड़ा सा जल्दी में था और हम घर से भूखे भी आए थे। तो सबसे पहले हम गए थे फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में जा कर के हमने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हम पहले तो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ पे आउटलेट बहुत ज़्यादा है नो डाउट, पर हम जब भी जाते हैं ना हम डोमिनोज़ ही करते थे। बट अभी हमने डोमिनोज़ नहीं करा क्योंकि हम हमेशा ही डोमिनोज़ करते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। आप देख ही सकते हो कितने लोग हैं। तो हमने चाइनीज़ वॉक से नूडल्स और हनी चिली पोटैटो ट्राई करा था। वो ऑफ़र्स में थे 99 वाला। एंड हमने ये पनीर क्रेवर लिया था सबवे से। तो अब सबवे पे जा कर के जब मेरे भाई ने ऑर्डर प्लेस करा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप स्कैनर दिखा दो, मैं पे कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम यहाँ से स्कैन कर लो। वो स्कैनर जो है वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करा था। तो मैंने उन्हें कहा कि वेबसाइट पे करा है। तो उन्होंने मुझे पलट के कहा कि हाँ ठीक है, आप ना वेबसाइट से प्लेस कर दो ऑर्डर। मैंने कहा वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने क्योंकि एक ही ऑर्डर था तो मुझे यह था कि वो वैसे ही कर दें और मैं पे कर दूँ, बात खत्म हो जाएगी। पर फिर मैंने वेबसाइट पे देखा तो वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उन्हें बोला उसका ऑप्शन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने 2 मिनट बाद मुझे कहा मैम अब ट्राई करो। मैंने कहा आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं यहाँ पेमेंट कर देती हूँ। तब फिर उन्होंने पेमेंट लिया वहाँ पे। उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन मुझे कराने थे, मुझे आज सच पता नहीं था, तो फिर मैंने उनसे बस टमाटो स्किप करा दिया। एंड देन उसके बाद मैंने उनसे केचप मांगा कि आप मुझे सब्जी के साथ केचप दे दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने खाया था तब उन्होंने केचप दिया था और मिलता है केचप भाई। पर जब मैंने इस बार मांगा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम सारी सॉस एंड केचप आपकी सब्जी में ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने सब्ज़ी ले लिया और सब्ज़ी खाया। पर ये वाला मुझे पता नहीं क्यों आज इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन जो लास्ट टाइम मेरे भाई ने कराई थी वो मैंने नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी, शायद इसीलिए। एंड देन उसके बाद में फिर हम लोगों ने नूडल्स, चिली पोटैटो और सब भी खाया। ऑफ़र में था, अच्छा था कह भी सकते हैं, मतलब ऑफ़र अच्छा था, बट टेस्ट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मतलब मेरे पर्सनल टेस्ट बस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। एंड ऑफ़र तो ठीक ठाक ही था। हम लोगों ने ड्रिंक भी ऑर्डर करी थी दूसरे आउटलेट से, बट वो 2 ड्रिंक हमारी स्लिप होके गिर गई, तो फिर हमने वो स्किप कर दिया। फिर हमने पानी की बोतल वगैरह ली। फिर हमने कहा कि अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। एंड देन उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया, थोड़ी बातें बातें की। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो ड्रिंक्स कैसे गिर गई हम लोगों की। पर खैर क्या ही कर सकते हैं, हम गिर गई तो गिर गई, कुछ नहीं किया जा सकता। और उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा हौश-पौश भी हो रखा था फूड कोर्ट। वहाँ से फिर हमने सीट चेंज करके हम कहीं और बैठ के खाने पीने लगे। हम सोच रहे थे कि हम डोमिनोज़ भी करें, लेकिन फिर डोमिनोज़ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर हमने कहा नहीं, यहाँ से खा पी के हम कहीं और चल लेंगे, कोई और कैफ़े चल लेंगे। हम हैबिटेट सेंटर की साइड जाने ही वाले थे, तो हमने सोचा वहाँ किसी कैफ़े में चलेंगे। पर वहाँ पे आज सच कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग दिखा नहीं और मिला नहीं। पर ना हमारे लिए इंदौपुरम का एरिया मेरे लिए स्पेशली बहुत ऐसे नया नया सा है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या क्या कैफ़ेज़ हैं या क्या फ़ेमस है या क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो हैबिटेट सेंटर हमें सिर्फ वेस्ट साइड और जूडियो के लिए जाना था। मैं सर्च करके गई थी कि जूडियो भी है वहाँ पे, पर जूडियो नहीं था वहाँ पे। एक अलग आउटलेट जूडियो का, वेस्ट साइड नहीं, वेस्ट साइड अलग और जूडियो अलग। तो वेस्ट साइड तो था पर जूडियो नहीं था। एंड जूडियो नहीं था तो हम जूडियो नहीं गए। तो इसीलिए फिर यहाँ पे हम खा पी करके ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गिर गया और कैसे नहीं, तो फिर क्या ही कर सकते थे। फिर हमने यहाँ पे अपना खाना पीना फिनिश करा। एंड फिर उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए। फिर यहाँ से निकल के हम लोग गए थे सीधे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे 99 सेंटर है शिप्रा मॉल में। तो वहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था, हम लोगों ने वहाँ से सामान वगैरह लिया। एंड फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल के जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि बारिश हो रही है। तो हम थोड़े से भीगते भीगते जैसे तैसे करके रिक्शे में बैठे और हैबिटेट सेंटर गए। अगर बारिश नहीं होती तो हम पैदल जाते हैं, क्योंकि वॉक इन पे ही है, इतना भी दूर नहीं है। और रास्ते में ये डांस हो रहा था, मतलब ये तो मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा होगा। ये हो रहा था, गाना भी कुछ बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का चल रहा था, जो जिसका मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। तो हम फाइनली वेस्ट साइड पहुंच चुके थे और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थी मुझे कि क्या पता कुछ अच्छा मिल जाता, क्योंकि लास्ट ईयर की सेल थी आई गेस ज़ूडियो की विंटर्स वाली, तो उसमें मुझे कुछ तो अच्छा था मिला था। बट यहाँ पे मुझे वेस्ट साइड में कुछ ऐसे लगा नहीं आई कैची। मैं ऐसे एक एक जगह पे रुक कर के नहीं देखती सामान, मैं बस एक नज़र घुमाती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो फिर पसंद आता है, फिर मैं देखती हूँ अगर ठीक लगेगा मुझ पर कि नहीं, तभी मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती। तो यहाँ पे मुझे
आज सच कुछ भी नहीं दिखा आई कैची टाइप का, ना फुटवेयर ना फिर ना ही ऐसे टॉप या कुछ भी जीन्स वगैरह। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा घूम के हम चले गए थे हैबिट आर्ट सेंटर में ही। ऊपर बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, बार वगैरह हैं। तो हम पहले जाने वाले थे डचमैन। हम डचमैन के अंदर गए, लेकिन डचमैन के अंदर जाने से पहले ना ये इम्परफेक्ट तो उसके साइड में ही है। तो मुझे यहाँ से म्यूज़िक का साउंड आ रहा था, तो फिर मुझे लग रहा था कि नहीं इम्परफेक्टो चलते हैं। फिर मेरे भाई ने बोला कि नहीं एक बार डचमैन में देख लेते हैं, क्या पता वहाँ म्यूज़िक चल रहा हो। तो वहाँ था, लेकिन वहाँ ऐसे ट्यून बज रहा था, प्रॉपर सॉन्ग नहीं बज रहा था। तो हम गए अंदर, लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे डार्क डार्क हो रखा था, तो मेरे को ऐसी कोई वाइब नहीं आई बढ़िया सी। तो फिर हम वहाँ से निकल के इम्परफेक्टो गए। अब इम्परफेक्टो जब हम पहुँचे तो हमें जो पिज़्ज़ा खाना था वो पिज़्ज़ा उनके पास नहीं था। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो जब ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर भाई को जल्दी भी जाना था, थोड़ा उससे काम भी था। तो फिर हमने कहा कि अब चलना है कि नहीं। तो थोड़ा सा ऐसे मूड ख़राब सा हो गया था मेरा। पर फिर भैया ऑर्डर लेने के लिए आए, तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि पनीर टिक्का पिज़्ज़ा मिलेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैम हो जाएगा हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे तैसे अरेंज करा, क्योंकि उनके मेन्यू में ही वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ वो अच्छी नहीं बना पाएंगे ना। ऑब्वियसली वो जुगाड़ करके बना करके लाए थे हमारे लिए। तो हमने खाया, मतलब मैं ऐसे कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट नहीं कर रहा था जितना मैं अपने जो मैंने खाए हैं उन पिज़्ज़ाज़ के साथ अगर मैं इस पिज़्ज़ा को कंपेयर करूँ तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। साथ में ही उन्होंने मुझे ये तबैस्को जो चिली सॉस होती है ना, वो देने के लिए मना कर दिया था एक भैया ने। और मेरे को ऐसे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मैं बिना चिली सॉस के नहीं खा सकती, वो मुझे एकदम गले से नीचे ही नहीं उतरते, मुझे ऐसे लगता है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फिर वहाँ पे एक मैम थी, मैंने उनको बोला कि तबास्को सॉस है क्या आपके पास, चिली सॉस। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे तुरंत ला के दे दी भाई। फिर जो खुशी थी ना मेरे चेहरे पे, आप देखना आपको वीडियो में ही दिखेगी। मैंने उनको थैंक यू बोला। तो वो सर्विस एक वो होती है ना कि भाई ठीक है आप चार्जेस ले रहे हो ना हमारे खाने के बैठने के हर चीज़ के, तो आप सर्विस तो दो ना एटलीस्ट। आप सर्विस भी नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना बेकार लगती है मुझे। तो इसीलिए हम देखो मैंने इन्हें बोला था ये तबास्को सॉस के लिए, देखो इन्होंने मुझे ला के दिया। और मेरी खुशी देखो भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मैं खुश हो जाती हूँ, फिर भी लोग समझते ही नहीं है। क्या करें यार, छोड़ो भाड़ में जाएं क्या कर सकते हैं। मतलब उसने मुझे मना कैसे किया मुझे समझ में नहीं आया। जब आपके पास है वो चीज़ तो आप उसके लिए मना कैसे कर सकते हो अपने कस्टमर को। किसी भी कस्टमर को, मैं अपनी बात नहीं कर रही, किसी भी कस्टमर को हम लोग पे कर रहे हैं ना आपकी सर्विसेज के लिए। हाँ मैं ये नहीं कह रही कि हमने आपको ख़रीद लिया, पर हम जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं और वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके लिए मना थोड़ी कर दोगे यार। तो बस वही थी। और उसके बाद इनके जीएसटी एंड टैक्सेस वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही थे, तो इतना कुछ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इम्परफेक्टो में। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। और मुझे कुछ नोएडा के क्लब वगैरह कैफ़े वगैरह इतना कुछ खास लगे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर बस मुझे जो खास लगा था वो एक ही है, वो है ट्रिपी डकीला गार्डन गलेरिया में। और मुझे लगता है कि मुझे वहीं पे और ज़्यादा क्लब एक्सप्लोर करने चाहिए, अगर क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत मज़ा आता है यार क्लब वगैरह जाने में। फुल ऑन म्यूज़िक होना चाहिए, पूरा लाउड, और खाना यमी होना चाहिए। थोड़ा ऐसा मतलब हम पीने वीने वाले लोग नहीं हैं, लाइक वी डो नॉट स्मोक और डो नॉट ड्रिंक, बट पूरा ऐसे फुल ऑन पार्टी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फुल ऑन लाउड म्यूज़िक हो, मस्त मस्त खाना हो, मस्त मस्त लोग हो, मस्त मस्त तैयार हो करके जाओ। तो दैट्स व्हाट आई प्रेफर पर्सनली। हाँ मेरे लिए यही फ्रीडम है यार, क्या कर सकते हैं। तो अब इसीलिए मेरे को थोड़ा सा मज़ा नहीं आया और मेरे को कुछ ऐसे ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं हुआ। फिर हम खा पी रहे थे और थोड़ी सी बातें बातें कर रहे थे, और ना एकदम से एक भैया आए, ये देखो ये भैया आया। भैया ने ना पानी की बोतल उठाई, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया, देखने लगे, पहले भैया को ऑब्जर्व करने लगे। तो ये पानी की बोतल हमने पहले से ही ले रखी थी शिप्रा मॉल से, अगर आपको याद हो तो वही पानी की बोतल उठा के ले जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं पता नहीं कोई आया था जिनसे ये पानी की बोतल छुपाए थे या क्या। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला चल अपने बैग में डाल ले। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।